Hello everyone. In today's class, we will discuss about centrifugal pump. And before discussing the centrifugal pump, what is pump? Pump is a mechanical device that is used to lift the water from lower elevation to higher elevation. Now, there are several type of pumps are available, and among them we will discuss about centrifugal pump. So this centrifugal pump works on the principle of centrifugal force, and the centrifugal pump consists of impeller, the volute casing, impeller को कवर करने के लिए जो प्रोवाइड की गई है दैट इज नोन एज द केसिंग, एंड दिस वन इज द शाफ्ट जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराएगी फॉर द रोटेशन ऑफ impeller, एंड ये जो ब्लेड्स दिखाई दे रही है दैट इज नोन एज द impeller vanes, and this one is the suction port, and this one is the outlet or discharge port. This one is the strainer. So water जो है वो एंट्री करेगा सक्शन साइड से, इन सक्शन साइड से एंट्री करने के बाद में ये वाटर इस आइस में फिल होगा, इम्पेलर आइस में, एंड इम्पेलर आइस सिंस इम्पेलर रोटेट कर रहा है, सो ये इम्पेलर आइस में वाटर पहुंचने के बाद में ये ब्लेड्स जो है ये वाटर को गाइड करेगी। नाउ जो ब्लेड्स रोटेट करेगी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और वाटर को गाइड करेगी इन दिस डायरेक्शन। अब ये अपोजिट डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों रोटेट कर रही है? बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। नाउ हियर वी कैन सी जो केसिंग का एरिया है इस साइड में कम है, एंड दूसरे साइड में केसिंग का एरिया या जो केसिंग का डिस्टेंस है फ्रॉम द इम्पेलर वो ज़्यादा है। सो जब वाटर पास करेगा इस साइड से, इस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो हाई होगी, बट जैसे जैसे वाटर जो है वो ऐसे एरियाज जहाँ इम्पेलर का केसिंग से डिस्टेंस ज़्यादा है, जब इस साइड में कहीं पे पहुंचेगा तो वाटर की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। अब वाटर की वेलोसिटी कम होगी मीन्स काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है वेलोसिटी से, एंड यदि कंटिन्यूटी इक्वेशन देखें तो जैसे एरिया बढ़ने पर वेलोसिटी जो है वो कम होती है। सो यहाँ इस पार्ट में एरिया इंक्रीज हो रहा है, या जो स्पेस मिल रहा है, मार्जिन मिल रहा है बिटवीन दी इम्पेलर एंड केसिंग, ये इंक्रीज हो रहा है। so इसके इंक्रीज होने से वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो रिड्यूस होगी, वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ रिड्यूस हुई मीन्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हुई। काइनेटिक एनर्जी यदि हम बर्नौली इक्वेशन को देखें तो बर्नौली इक्वेशन क्या होगी? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस केस में पंप जो है वो ग्राउंड पे है, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, एंड जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उस केस में प्रेशर एनर्जी विल इंक्रीज। सो इस एरिया में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी एंड प्रेशर एनर्जी विल इंक्रीज, और प्रेशर एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो ये प्रेशर हेड प्रोवाइड कराएगी और वाटर को पुश करेगी टुवर्ड्स द डिलीवरी हेड, एंड नाउ थ्रू द डिलीवरी हेड द वाटर विल डिस्चार्ज। सो जो स्ट्रेनर है इट्स लाइक अ फिल्टर। ये जो भी कुछ अनवांटेड मटेरियल्स हैं या ट्रेसेस हैं जो वाटर में अवेलेबल हैं, इसकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है पंप में, सो दैट पंप को प्रिवेंट किया जा सके फ्रॉम दी cooking or the corrosion. So this is the working of centrifugal pump. Now in centrifugal pump, from the inlet to the center of the eye जो हेड होगा इसे बोलते हैं सक्शन हेड, एंड इम्पेलर आई के सेंटर से डिलीवरी पॉइंट तक या जो आउटलेट पोर्ट है इस तक के डिस्टेंस को बोला जाता है डिलीवरी हेड, एंड द सम ऑफ डिलीवरी हेड एंड सक्शन हेड इज नोन एज द टोटल हेड। नाउ वी विल सी द पर्पस ऑफ ईच कंपोनेंट। सो फर्स्ट वन इज द इम्पेलर। सो इम्पेलर का काम था रोटेट करना वाटर को। सो इम्पेलर में सीरीज में बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड होती है। इन दिस इमेज वी कैन सी ये जो इमेज ब्लेड्स हैं ये बैकवर्ड कर्व्ड हैं, एंड ये माउंटेड होगी शाफ्ट पे, और शाफ्ट जो है उसे एनर्जी प्रोवाइड कराएगी रोटेशन के लिए। नाउ
केसिंग, सो केसिंग जो है वो एक एयर टाइट चैम्बर होता है जिसका यूज करते हैं इम्पेलर को कवर करने के लिए। एंड यूजुअली इसका जो शेप होता है इधर स्पाइरल होता है या वॉल्यूट कर्व में होता है। एंड अभी जो हमने देखा था ये था वॉल्यूट केसिंग, जिसमें इम्पेलर के एक साइड का जो एरिया था या डिस्टेंस था केसिंग का वो कम था, और अनदर साइड ज़्यादा था। एंड सेकंड जो होता है वो है वॉर्टेक्स टाइप। सो वॉर्टेक्स टाइप में जो इम्पेलर है इसमें एक और केसिंग प्रोवाइड की जाती है, मीन्स इम्पेलर एंड जो केसिंग प्रोवाइड की है उसके बीच में एक और केसिंग प्रोवाइड की जाती है टू रिड्यूस द एनर्जी लॉसेस। एंड थर्ड वन जो है दैट इज नोन एज द डिफ्यूजर या केसिंग विथ ब्लेड। सो इसमें इम्पेलर के साइड में वी प्रोवाइड द स्टेशनरी गाइड या स्टेशनरी ब्लेड्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ पंप इनलेट, सो पंप इनलेट से वाटर एंटर करेगा, लिक्विड एंटर थ्रू द सक्शन पोर्ट और द पंप इनलेट, एंड ये वाटर जो है वो फ्लो करेगा इससे केसिंग में। एंड इन सेंट्रीफ्यूगल वॉल्यूम पंप द सक्शन पोर्ट इज लोकेटेड एक्सेली। नाउ सक्शन वाल्व, सो सक्शन वाल्व का पर्पस होता है टू रिटेन दी वाटर, एंड ये वाटर रिटेन कहाँ करेगा, पंप एंड रिफ्लक्स वाल्व के बीच में टू हेल्प दी प्राइमिंग। सो रिफ्लक्स वाल्व इज यूज्ड व्हेन पंप्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सक्शन पाइप, एंड इन केस ऑफ यदि पंपिंग ओवरहेड टैंक्स या लॉन्ग डिस्टेंस कन्वेंस के थ्रू कर रहा है उस केस में जो रिफ्लक्स वाल्व है इसे डिलीवरी हेड साइड में यूज करते हैं टू अलाउ द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाटर and thereby checking the return flow and prevent the water hammering. Now पंप आउटलेट, सो पंप आउटलेट ऐसे बोल सकते हैं डिलीवरी पोर्ट जहाँ से वाटर डिलीवर हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था। सो लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द केसिंग इज थ्रो आउट ऑफ द केसिंग एंड एग्जिट द पंप थ्रू द डिलीवरी पोर्ट और पंप आउटलेट। सो जो डिलीवरी पोर्ट जो है ये प्लेस होते हैं सेंट्रली इन रेडियल डायरेक्शन इन वॉल्यूट पंप्स एंड डिलीवरी वॉल्व। सो समटाइम्स सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो है उसमें वन वे डिलीवरी वॉल्व फिटेड होता है टू रेगुलेट द पंप डिस्चार्ज एंड टू हेल्प इन प्राइमिंग। सो ये जो डिलीवरी वॉल्व है ये भी जो वाटर का बैकवर्ड या रिवर्स फ्लो को प्रिवेंट करता है, इसको प्रिवेंट करके ये प्राइमिंग को सपोर्ट करेगा। तो दीज आर दी कंपलसरी कंपोनेंट, जो कि ये कंपोनेंट कंपलसरी है पंप्स में। इसके बाद आते हैं सम ऑप्शनल कंपोनेंट। सो ऑप्शनल कंपोनेंट में आता है प्राइमिंग डिवाइस। सो प्राइमिंग डिवाइस जो है वी कैन डू प्राइमिंग by using the external priming mechanism, but sometimes जो पंप्स हैं इसमें इनबिल्ट होती है प्राइमिंग डिवाइस, और इस केस में इस तरह के पंप जिसमें इनबिल्ट है प्राइमिंग डिवाइस इनको बोलते हैं सेल्फ प्राइमिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप। एंड ये प्राइमिंग का पर्पस क्या होता है, जब पंप्स को शट डाउन करते हैं उस केस में लिक्विड को स्टोर करके रखना एट द बॉटम ऑफ द केसिंग इन प्राइमिंग डिवाइस। सो ये जो वाटर रिटेन करके या स्टोर करके रखा है इन प्राइमिंग डिवाइस, ये स्मॉल क्वांटिटी का वाटर हेल्प करेगा जब नेक्स्ट टाइम पंप को ऑन करेंगे उस टाइम पे to create the vacuum at the impeller inlet, and which draw liquid up to suction line and the priming cycle continue until the all air is pushed out। और ये वैक्यूम क्रिएट करने के बाद में ये प्राइमिंग एक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे एयर पार्टिकल्स बाहर ना निकल गए। Then foot valve with screen. So strainer we have already discussed। तो screen का काम जो है वो exactly strainer की तरह है टू फिल्टर दी मटेरियल या जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं उन्हें फिल्टर करना। एंड जो फुट वॉल्व है ये सक्शन लाइन पे फिटेड होगा, एंड ये फुट वॉल्व जो होती है वन वे वॉल्व होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। मीन्स जब वाटर एंटर कर लिया है सक्शन पाइप से टुवर्ड्स दी केसिंग, सो उसका बैकवर्ड मूवमेंट ना हो इसीलिए फुट वॉल्व प्रोवाइड करते हैं। एंड द सेम टाइम्स रिटेन वाटर इन सक्शन लाइन टू हेल्प द प्राइमिंग ऑफ पंप। एंड नेक्स्ट वन इज द प्रेशर गेज। सो प्रेशर गेज का यूज करते हैं उस केस में जब पंप में किसी तरह का इशू आ रहा हो। तो टू डायग्नोज द प्रॉब्लम वी यूज द प्रेशर गेज एट द डिलीवरी हेड साइड, एंड by measuring the pressure at delivery head and at suction head we can get the total head। मीन्स इसका जो
सक्शन साइड के प्रेशर में एंड डिलीवरी साइड के प्रेशर में जो डिफरेंस होगा ये प्रोपोर्शनल होगा टू द टोटल हेड. So it's all about centrifugal pump. Thank you.